हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज पढ़ेंगे भैया इकाइनोडर्मेटा। शुरू करते हैं बेटा बिना कोई टाइम वेस्ट के। इकाइनोडर्मेटा बच्चों, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। तो क्या मैडम इनकी स्पाइनी स्किन है? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या मैडम हम हाथ लगाएंगे तो खो ना जाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है बेटा। क्यों नहीं है फिर ऐसा? क्योंकि वो उनकी बोन है। कैसी बोन है? कैलकेरियस ओसिकल है। कैसी बोन है? कैलकेरियस। अगर बात करें भैया इसके स्केलेटन की, तो कैसा स्केलेटन होता है? एंडोस्केलेटन होता है। किस चीज का बनता है? कैलकेरियस ओसिकल्स का बनता है। कैलकेरियस मीन्स कैल्शियम की बात कर रहा है बच्चों। कैलकेरियस ओसिकल्स का इसका एंडोस्केलेटन बनता है। ठीक है। अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें कि भैया इसके पास क्या क्या है, जर्म लेयर कैसी है, सिमेट्री कैसी है, तो वो देख लेते हैं। जर्म लेयर कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये कहाँ से शुरू हो गया था? प्लेटेहेल्मिन्थेस से शुरू हो गया था। अगर बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम बात करें सिमेट्री की, बेटा ये पीवाईक्यू है, ध्यान से सुनना। जो सिमेट्री होता है वो इसके अडल्ट के अंदर, अडल्ट में तो कैसी मिलेगी? रेडियल मिलेगी। और जो इसका लार्वा है, इसके लार्वा में कैसी सिमेट्री मिलेगी? बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। लार्वा में कैसी सिमेट्री मिलेगी? बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। ठीक है। सिमेट्री हो गया है। एडल्ट में कौन सी है? रेडियल है। और लार्वा में कौन सी है? बाइलेटरल है। ठीक है। अगर और बात करें हम इसके सिलोम की, कि सिलोम कैसा है, तो ट्रू सिलोम होता है, जिसको हम यू सिलोमेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हैबिटेट की, कि कहाँ पे ये रहता है। तो कहाँ रहता है बेटा? पानी में रहता है। बच्चों मैंने तुम्हें 3 फाइलम बताई थी जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन थी। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसी थी बेटा? एक्सक्लूसिवली मरीन। बेटा नीट के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सक्लूसिवली मरीन बेटा कि कोई भी इनका मेंबर फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलता है। कौन कौन ऐसे फाइलम बताए थे? एक तो टिनोफोरा बताया था, एक इकाइनोडर्मेटा, और तीसरा कौन है? हेमिकोडेटा। तीनों के तीनों फाइलम एक्सक्लूसिवली मरीन है। ठीक है भैया। इसी से एक और बात मैंने आपको याद रखनी बताई थी, कि जो एक्सक्लूसिवली मरीन है उसका हमें फर्टिलाइजेशन याद रखना है कि उनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बच्चों उन्होंने शर्म लिहाज त्याग दी है। वो कह रहे भैया पानी यहाँ पे समुद्र में कौन ही आने वाले थे, यहीं पे फर्टिलाइजेशन करेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, एक्सटर्नल करेंगे। और एक्सटर्नल का मतलब होता है पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन करना। ठीक है। तो बच्चों इससे तुम्हें क्या क्या समझ में आ गया है? कि एक्सक्लूसिवली मरीन है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है मतलब पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है। अभी मैंने इधर एक आपको लिखवाई थी सिमेट्री बेटा। तो सिमेट्री में मैंने लिखवाई है रेडियल भी और बायलेटरल भी। तो अडल्ट में और लार्वा में। तो लार्वा था ना, तो लार्वा अगर है तो डेवलपमेंट कैसी हो जाएगी? इनडायरेक्ट हो जाएगी। अगर लार्वा प्रेजेंट नहीं होता तो कैसे डेवलपमेंट होती? डायरेक्ट डेवलपमेंट होती। ठीक है। अगली बात और जरूरी बात, इकाइनोडर्मेटा का जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? इसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एक हमने पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम हमने पढ़ा था पोरीफेरा के अंदर। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसके अंदर आएगा? इकाइनोडर्मेटा के अंदर आएगा। अभी किस किस चीज में हेल्प करता है वेस्कुलर सिस्टम? बेटा इंपॉर्टेंट है, नोट करना है। लोकोमोशन में हेल्प करता है भैया। ठीक है। उसके अलावा और किस में हेल्प करता है? फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। उसके अलावा और किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में भी क्या करता है भैया? हेल्प करता है। 3 चीजें इसकी मेन है, इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन में, फूड को कैप्चर करने में, और रेस्पिरेशन में। किसने हेल्प करी है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। ठीक है। अब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो इसका कैसा है? कंप्लीट है। कंप्लीट का क्या मतलब होता है? कि एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप है। मतलब कि क्या होगा भैया? इसके पास माउथ भी होगा और क्या होगा? एनस भी प्रेजेंट होगा। उसी को तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं ना। अगर मैं बनाऊं भैया एक स्टार फिश, मान लो जो एक स्टार फिश है, इसका मेंबर में आती है ना बेटा स्टार फिश। ठीक है। तो भैया ये एक स्टार फिश है। इस स्टार फिश के अंदर भैया इसका जो लगता है भैया मुंह कहाँ है? मुंह ऊपर की साइड है कि नीचे की साइड है? डोर्सल साइड है या वेंट्रल साइड है? आपकी डोर्सल साइड कौन सी है? पेट वाली बेटा, जिस साइड धूप लगती है। डी से डोर्सल, डी से धूप बेटा, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। वेंट्रल साइड जो अपोजिट साइड बच गई बेटा वो वाली। ठीक है। जिस साइड हमारा हार्ट है बेटा वो कौन सी साइड है? हमारी वेंट्रल साइड है। और जिस साइड हमारी पीठ है वो कौन सी साइड है भैया? डोर्सल साइड है। ठीक है। चलो बेटा देखो, तो अब ये कह रहा है कि इसका माउथ कौन सी साइड है? डोर्सल साइड है या फिर वेंट्रल साइड है?
थोड़ा सा उल्टा है मेरे बच्चों। अब अगर कभी तुम्हें स्टारफिश मिल जाए, तुम उसको ऐसे देखो, वाओ कितनी सुंदर है ना, उसको ऐसे ऐसे नहीं करना बेटा, ऊपर ही उसका एनस है। कौन सी साइड बेटा? डोर्सल साइड में। डोर्सल साइड में एनस होता है इसका, और वेंट्रल साइड में बेटा जो मुंह है इसका वो जमीन के अंदर ऐसे चल रही है बेटा, रगड़ रगड़ के चल रही है। वेंट्रल साइड में क्या है इसका? माउथ है। तो ध्यान रखनी है बेटा ये वाली बातें। एनस कौन सी साइड है? डोर्सल साइड है। और माउथ कौन सी साइड है? वेंट्रल साइड है। ठीक है, हो गया बेटा खत्म, बस इतना ही था। बस थोड़ी सी बातें और सीख लो। सेक्सेस क्या होते हैं बेटा? सेपरेट है। सेपरेट कब से हो गए थे बेटा? एस्केलमेंथिड से ही हो गए थे कि भैया मेल और फीमेल क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। फर्टिलाइजेशन बता दिया बेटा कहाँ होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट कैसी होती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। क्यों भैया? क्योंकि लार्वा बन रहा है ना भाई। अगर लार्वा बनेगा तो कैसी डेवलपमेंट होगी? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही होगी। ठीक है, अब बारी आती है इसके एग्जांपल्स की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। पहले भी हमने कहा है भैया, एग्जाम्पल के बिना तो भैया कुछ नहीं होगा एनिमल किंगडम के अंदर। तो एग्जाम्पल सीख लेते हैं बेटा एक बार के लिए। देखो भैया आज की क्या ट्रिक है बेटा। स्त्री मूवी देखी है बच्चों? बोले बेटा हम अच्छे बच्चे, हम मूवी नहीं देखते। अच्छी बात है, चलो कोई नहीं, बस ट्रिक सुनो भैया। एक स्त्री है बेटा, स्त्री है, ठीक है, स्टार देखने गई है बेटा। क्या देखने गई है बेटा? स्टार। एक स्त्री है, स्टार देखने गई है। कब गई थी बेटा? एक रात को गई है। कब गई है? एक रात को। कहाँ गई है? सी के किनारे गई है। कहाँ गई है? सी के किनारे। वहां पे कौन आ गया? डॉन आ गया भैया, डॉन की एंट्री। वहां पे आ गया डॉन। डॉन की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? सी लिली। अब सी लिली क्या खा रही है बच्चों? कुकुम्बर, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया। डॉन को आ गया गुस्सा, बोले बताओ मैं डॉन हूं, मेरे सामने कुकुम्बर खा रही है। क्या आ गया भैया? फ्यूरा, गुस्सा बेटा। तो उसने उसका क्या कर दिया बेटा? स्टार तोड़ दिया। ब्रिटल स्टार, उसका स्टार ही क्या कर दिया बेटा? तोड़ दिया। यही तो ट्रिक है। और एग्जांपल डन बच्चों। फिर से सुनो भैया, क्या ट्रिक बताइए बेटा। एस्टेरियाज है, एक स्त्री है, स्त्री स्टार देखने गई है। कब गई थी? एक रात को गई थी। एक से क्या याद रखना है? इकाइनस। कहाँ गई थी? सी के किनारे गई थी, सी अर्चिन। वहां पे कौन आ गया? डॉन, एंटी डॉन। डॉन की गर्लफ्रेंड का नाम क्या बताया है? सी लिली। क्या खा रही थी? कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया। उसके अलावा उसको फिर क्या आ गया भैया? गुस्सा आ गया, फ्यूरा बेटा। ठीक है, उसने उसका स्टार क्या कर दिया बेटा? तोड़ दिया, ब्रिटल स्टार। ठीक है भैया, फाइलम हो गया डन। एक बार रिपीट करते हैं बेटा। फाइलम का नाम क्या था? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। जिसके स्किन पे कांटे लगे हो, लेकिन एक्चुअल में वो कांटे नहीं होते बेटा, वो बोन्स होती हैं जो ऐसे बाहर की तरफ ऐसे उभरी हुई होती है। तो ऐसा लगता है कि उसको स्किन पे कांटे, एक्चुअल में वो कांटे नहीं। ठीक है, क्या है फिर? वो बोन है। इसका एंडोस्केलेटन किस चीज का बना है? कैलकेरियस ओसिकल्स का बना हुआ है। बेसिक हमने देखा भैया, जर्म लेयर ट्रिपल ब्लास्ट है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम होता है, सिमेट्री रेडियल होती है, सिलोम कैसा होता है? यू सिलोम होता है। सिमेट्री अडल्ट में रेडियल होती है, लार्वा में कैसी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रहता कहाँ है? एक्सक्लूसिवली मरीन है भैया। कहाँ रहेगा? खारे पानी में रहेगा। तो क्या करेगा भैया? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा। क्या सेक्सेस इसके सेपरेट है? हाँ जी बिल्कुल सेपरेट है। मेल और फीमेल क्या है? अलग अलग है। डेवलपमेंट कैसे बताई है भैया? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बताई है। उसके अलावा इसके पास क्या मिलता है? वोटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, जो इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है बेटा, एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो इसको अलग करता है और बाकी फाइलम से। वोटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें हेल्प करता है? इसके लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, फूड को पकड़ने में भी हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। उसके अलावा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? बढ़िया है भैया, कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या है भैया? कि माउथ भी है और क्या है? एनस भी प्रेजेंट है। अब माउथ कौन सी साइड बताया है बेटा? लोअर साइड में बताया है। और अपर साइड में क्या बताया है? एनस बताया है। डोर्सल साइड में कौन है? एनस है। वेंट्रल साइड में कौन है बेटा? माउथ है। उसके बाद हमने एग्जांपल सीखे हैं जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आएगी, पसंद आएगी। ऐसी क्लासेस को देखने के लिए भैया फॉलो करें बिना बायोलॉजी को।